રાજધાની દિલ્હીના માથે તોડાતું પૂરનું સંકટ, યમુનાનું જળસ્તર રેકોર્ડ તોડી 208.51 મીટરને પાર થયું છે। યમુના નદી ભયજનક સપાટીથી 2 મીટર ઉપર વહી રહી છે। વર્ષ 1978માં યમુના નદીનું જળસ્તર 207.49 મીટર પર પહોંચી ગયું હતું, જેનો રેકોર્ડ આખરે 45 વર્ષ પછી તૂટ્યો છે। દિલ્હીના નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગળાડૂબ થયા છે। આગામી 24 કલાક દિલ્હી માટે અતિ ભારે છે। હથણી કુંડમાંથી દર કલાકે 1 થી 2 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, તો પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 144 કલમ લાગુ કરી દેવાઈ છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એનડીઆરએફની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત 16,000થી વધુ લોકોનું નીચાણવાળા વિસ્તારમાંથી અન્ય સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। 100 વર્ષમાં દિલ્હીમાં યમુનામાં પહેલીવાર આટલું પાણી ભરાયું છે। दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ लाइव जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से 45 साल का रिकॉर्ड यमुना नदी ने तोड़ा है और अभी कौन से विस्तार दिल्ली के ऐसे हैं कि जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं? देखिए, दिल्ली के विस्तार की बात करें तो दिल्ली अमूमन 100 सालों में इस तरह की बाढ़ देखी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जिस इलाके में मैं हूँ उस इलाके का हाल क्या है। ये सामने की आप कॉलोनी अगर देखें तो आप देख सकते हैं कैसे एनडीआरएफ की टीम जो है इस कॉलोनी में जो बसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि आपको एक मारुति वैन दिखाई दे रही होगी जो कि पूरी तरह से डूब चुकी है, और उसी के ठीक बगल में ये जो आपको सामने ये पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके सामने आप देखिए कि कई सारी दुकानें हैं जहां पर 6 फुट के करीब पानी भर चुका है। और यहां के दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने 1978 में जरूर इस तरह की बाढ़ देखी थी, लेकिन इतना पानी इनकी दुकानों के पास नहीं आया था। जहां तक इलाके की बात है तो आप ये देख सकते हैं कि एक फ्लाईओवर है जो कि कितना ऊंचा है, लेकिन फिलहाल इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा इलाका लाल किले के करीब है। जब हम इस इलाके में आ रहे थे तो लाल किले की जो बाउंड्री है वहां पर बहुत तेजी से पानी लाल किले की बाउंड्री को टच करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां से लाल किला का ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं महज 300 मीटर की दूरी पे है। लेकिन जब इस इलाके की अगर बात करें, मेरे कैमरामैन दूसरे इलाके में दिखाएंगे कि ये जो इलाका है इसके अगर थोड़ा सा आगे 500 मीटर जाते हैं तो यहाँ पे लाल किला है। तो आज यहाँ पे जो भी आने जाने वाला रास्ता है उसको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इस इलाके में जो भी रहने वाले लोग हैं वो अपने सामान को एक एक करके निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जहाँ से हम लोग अभी फिलहाल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस जगह पे कभी भी पानी नहीं आया है और लाल किले की बाउंड्री को टच नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो यमुना का डेंजर लेवल इस यहाँ पे है वो 204 मीटर के करीब है। लेकिन अभी फिलहाल 208 मीटर से ज़्यादा 9 के करीब फ्लड एक तरह से पहुंच चुका है। और संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरह से अभी ये फ्लो दिखाई दे रहा है ये पूरे लाल किले को चारों तरफ से घेर लेगा। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इसके पहले इस तरह की इन्होंने बाढ़ देखी थी। फिलहाल ये लोग अपने घर का और जो दुकान का जो सामान है निचले हिस्से का उसको निकाल करके ये ऊपर की तरफ ले गए हैं, लेकिन इनके बहुत सारे सामान हैं वो एक तरह से खराब हो चुके हैं। अच्छा, क्या बताइए? इतना समय ही नहीं दिया निकालने का बाढ़ ने। हाँ, सब सामान अंदर ही है। तो क्या आप लोगों की दुकानों में कितना फीट पानी है? अभी 2.5 फुट पानी है। 5 फुट पानी हो गया है। ये दुकानें में क्या क्या सामान? यही दाल चावल आटा राशन पानी होता है। अच्छा, इतनी फ्लड आपने कभी देखी थी? नहीं जी, अभी कभी नहीं देखी। 78 में भी नहीं थी जी इतनी। तो 78 में क्या यहाँ पे पानी आया था? पानी आया था लेकिन छू के चला गया था, इतनी देर में नहीं रहा था, इतनी थी। अच्छा, अभी हम लोग उधर से आ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे लाल किले की बाउंड्री को पूरा पानी बहुत तेजी से जा रहा है। तो क्या रास्ता बना लेता है ये पानी, अपने आप रास्ता बना लेता है। तो क्या लाल किले की बाउंड्री को टच किया था पानी 78 में? नहीं करा था, जब नहीं करा इतनी देर नहीं रुक पाया था। ये देखो बिल्डिंग का। और क्या आपकी भी दुकान यहीं पे है? हमारी सबकी दुकानें यही हैं। अच्छा, क्या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया था आप लोगों की हेल्प के लिए? नहीं आ रहा सर, यहाँ पे कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। अपने इंतजाम तो हमें अपने आप करने हैं, बाकी सामान निकालने का हमें समय नहीं मिल पाया। जितना पानी का फ्लो है बहुत तेजी से मूव कर रहा है। 1-2 घंटे के अंदर ही मतलब ये 4-5 फुट पानी ऊपर आ गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद थी मतलब पानी आएगा तो 1-1.5 फुट तक भी आएगा तो सेफ हो जाएंगे, पर इतनी तबाही मचाएगा इतनी उम्मीद नहीं थी। तो आप जो स्थानीय लोग हैं उनका सुन सकते हैं कि किस तरह से तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली के अलग अलग इलाके की अगर बात करें तो इसी तरह से इससे आगे अगर जाएंगे तो जो दिल्ली का बस अड्डा है वो पड़ता है
वो मोनेस्ट्री का इलाका है जहाँ पर अधिकतर तिब्बती लोग रहते हैं और होलसेल एक तरह से वो मार्केट है और वो मार्केट पूरी तरह से एकदम पानी में डूब चुका है। लोग अपना सामान भी निकाल नहीं पाए हैं और कुल मिला के कह सकते हैं कि लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और दिल्ली के किसी एक इलाके की बात नहीं है, बल्कि 1978 में जब फ्लड, इसी तरह का फ्लड आया था, तब दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारे तटबंध बनाए गए थे ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। और उसी तटबंधों का असर है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा बाढ़ आने के बावजूद जो मेन इलाके हैं अभी वहाँ पे पानी नहीं घुसा है। लेकिन अगर आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पे कभी भी पानी नहीं गया हुआ है, लेकिन आईटीओ को क्रॉस करते हुए पानी जो आईटीओ का जो पॉश इलाका कहा जाता है वहाँ पर पहुँच गया है। इसी तरह से मदनपुर खादर जो कि एक निचला इलाका है वो पूरी तौर पर डूब चुका है। दिल्ली के अधिकतर जो निचले इलाके हैं वो पूरी तौर पर डूब चुके हैं, यहाँ तक कि मेन शहर में पानी घुस चुका है। इससे अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि जो लाल किला है 1978 में इस तरह की बाढ़ जब आई थी तो उस लेवल का पानी लाल किला की बाउंड्री को टच नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके आगे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पे पुराना किला है, वहाँ पर भी जो यमुना के बाढ़ का पानी है वो जा चुका है और कह सकते हैं कि काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करंट को आप देख सकते हैं कि जब इस इलाके में इतने तेज़ी से ये पानी का फ्लो है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसी फ्लो के साथ लगातार पानी बढ़ता रहा तो कितनी ज़्यादा समस्याएं लोगों को उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक कि जो दिल्ली का, ये लुटियन दिल्ली का जो इलाका है वहाँ तक भी पानी पहुँच सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने अपने तरीके से जो उनकी गाय हैं या उनके सामान हैं उनको सुरक्षित जगहों पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कि निचले इलाके में रहते थे उनको यहाँ पर लाया गया है। हालांकि यहाँ पर भी बहुत देर तक इनके सुरक्षित रहने की संभावना नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली में यमुना की बाढ़ जो है इस बार खासा असर दिखा रही है, काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि एक हास्यास्पद स्टेटमेंट जो है दिल्ली सरकार की तरफ से आया है या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि जो हथनी कुंड हरियाणा का जो बैराज है वहाँ से पानी न छोड़ा जाए, जबकि ये संभव नहीं है कि जब बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा में बारिश हो रही है, पंजाब में बारिश हो रही है, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश हो रही है, तो ऐसे में जब कोई भी बैराज या कोई भी जो कुंड है अगर ओवरफ्लो करने लगता है तो उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरह का पानी छोड़ा जाता है। और कहा जा रहा है कि 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और ये लगातार और ज़्यादा छोड़ा जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली के जो फ्लड की सिचुएशन है वो लगातार ख़राब होती जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब लाल किले की बाउंड्री को ये पानी टच कर चुका है तो ऐसे में आगे इसकी लगातार बढ़ने की संभावना है। यहाँ तक कि जो लुटियन दिल्ली कहा जाता है उस इलाके को भी करीब करीब टच करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आईटीओ के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर है वहां तक पानी एक तरह से पहुंच चुका है। जो उनके कुछ सामान है जिसको वो बचा लेना चाहते हैं वो निकाल करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 16,000 से ज़्यादा लोग को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो यह संख्या कुछ भी नहीं है, बल्कि जो लुटियन दिल्ली या कह सकते हैं कि जो सुरक्षित इलाके हैं जहां पर कभी भी दिल्ली का ये फ्लड जाता नहीं है, इतिहास में ऐसा देखा नहीं गया है, तो शायद उन इलाकों में भी रेस्क्यू करना पड़े। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारीओ के लिए अजय। तो રાજધાનીના માથે સંકટ તોડાઈ રહ્યું છે। એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો કે જ્યાં હાલમાં દિલ્હીના મુખ્ય માર્ગમાં પાણી ભરાયેલા છે, જે મેઇન બજાર છે ત્યાં પણ પાણી ભરાયેલા છે। યમુનાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, કારણ કે 45 વર્ષમાં પહેલી વખત એટલે 100 વર્ષનો પોતાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે। 208 મીટરની ઉપર યમુના નદી વહી રહી છે। દિલ્હી આખું પાણી થઈ ગયું છે, ઘરો અડધા પાણીમાં ડૂબી ગયા છે, તો પશુઓ, વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા છે। એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જે ફસાયેલા છે તેમને રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી, તો હાલમાં અનેક લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવ્યું।